नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने तटस्थ वक्र विश्लेषण की अधिकांश चीज़ें कर ली हैं। इसका जो आखिरी कंसेप्ट है वो है उपभोक्ता संतुलन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बजट लाइन के बारे में समझा था, उससे पहले हमने तटस्थ वक्र के बारे में विस्तार से समझ लिया। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि उपभोक्ता संतुलन में कहाँ पर होगा, उपभोक्ता पूर्ण संतुष्टि कहाँ पर प्राप्त करेगा जब वो दो वस्तुओं की अपनी दी हुई आय के आधार पर खरीदारी करता है या दो वस्तुओं का उपभोग करता है जबकि उसकी आय स्थिर है। ऐसी स्थिति में कहाँ पर उपभोक्ता जो है संतुलन की स्थिति में होगा। तो अब हम करते हैं आज वाले वीडियो में कि तटस्थ वक्र की सहायता से या तटस्थ वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन कहाँ पर होगा। तो उपभोक्ता संतुलन हमारा आज का बिंदु है। हमने गणनावाचक उपभोक्ता उपयोगिता विश्लेषण में भी पढ़ा था उपभोक्ता संतुलन के बारे में, और हम इस विश्लेषण में भी उपभोक्ता संतुलन के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, उपभोक्ता वहां संतुलन में होता है जहां पर वह अपनी समस्त आय को इस प्रकार खर्च करे कि अन्य बातें समान रहें, दोनों वस्तुओं की कीमतों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो, और दोनों वस्तुओं पर बराबर मात्रा में इतना खर्च करे कि उसके पास किसी प्रकार की कोई आय नहीं रहे। वर्तमान परिस्थितियों में से वो कभी भी अपने आप को विचलित ना कर पाए, वो अपने आप को तटस्थ कर दे। उस स्थिति में उपभोक्ता को हम संतुलन की स्थिति में कहेंगे। प्रोफेसर कौत्स्यानी कहते हैं कि उपभोक्ता संतुलन के लिए दो मुख्य शर्तें हैं, उनको पूरा करना बहुत जरूरी है। दो कौन कौन सी शर्तें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। पहली शर्त तो यह है कि जो उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति में होगा जब तटस्थता वक्र, हमारा तटस्थता वक्र जो है, इंडिफरेंस कर्व हम कहते हैं इसको, बजट रेखा का स्पर्श बिंदु होना चाहिए। बजट रेखा का स्पर्श बिंदु हो, अर्थात इसका मतलब यह है कि बजट रेखा, इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन का ढलान क्या होना चाहिए, ढलान समान हो, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो। अर्थात हम कह सकते हैं इंडिफरेंस कर्व का ढलान क्या होता है, हम पढ़ के आ चुके हैं पिछले वाली वीडियोस में। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो हमारी होती थी MRSXY, हम X वस्तु के लिए Y वस्तु का जितना त्याग करते थे, हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ये क्या है, बजट रेखा का ढाल है। और ये किसके बराबर होना चाहिए, तटस्थ वक्र का ढाल MRSXY है, बजट रेखा का ढाल होता है PX/PY। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो उपभोक्ता की पहली शर्त जो है संतुष्ट होगी। दो शर्तें हैं, हम शर्तों की बात कर रहे हैं। दो शर्तें क्या होंगी, दूसरी शर्त क्या होगी। अब देखिए, दो स्थितियां हो सकती हैं कि एक तो तटस्थ वक्र नतोदर हो, एक उन्नतोदर हो। किस स्थिति में तटस्थ वक्र होगा और कब उपभोक्ता संतुलन में होगा। तो दूसरी शर्त हमारी यही कहती है कि स्पर्श बिंदु पर, जो हमारा इनका स्पर्श बिंदु है तटस्थ वक्र और बजट रेखा का, इनके स्पर्श बिंदु पर तटस्थता वक्र कैसा होना चाहिए, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए, मतलब कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। उन्नतोदर, कॉन्वेक्स। देखिए, इसको हम रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या करते हैं किस प्रकार से हम दोनों शर्तों को संतुष्ट कर सकते हैं। देखिए, साफ कर देता हूं मैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अधिकांश टाइम क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कहां पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। कथन कारण में भी क्वेश्चन हो सकता है, या फिर सिंपल तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जहां पर तटस्थ वक्र और बजट रेखा की ढाल समान होगी वहां होगा, और इसमें MRSXY = PX/PY होगा, वहां पर होगा। MRSXY = PY/PX, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, कहीं पर भी क्वेश्चन बदल सकता है। आपको छोटे छोटे टर्म्स को देखना है। तो हम पहली शर्त की स्थिति देखते हैं कि जब उपभोक्ता संतुलन की पहली शर्त कहती है कि IC, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन एक दूसरे के स्पर्श करती हो, एक दूसरे को स्पर्श करती हो, या उनका क्या है, या IC एंड बजट लाइन का ढाल समान हो। रेखा चित्र की सहायता से हम व्याख्या करेंगे।
ये हमारे पास में एक्स एक्सिस को ले लेते हैं, इधर हम वाई एक्सिस को ले लेते हैं, इधर एक्स वस्तु को ले लिया गया है, इधर वाई वस्तु को ले लिया गया है, और ये हमारे पास में मैं 3 बजट रेखाएं बनाऊंगा, सॉरी एक ही बजट रेखा एक बनाऊंगा, तटस्थ मानचित्र बनाऊंगा मैं आपके सामने। एक तटस्थ वक्र आपका ये हो जाएगा। एक तटस्थ वक्र समझाने के लिए जरूरी है कि आपको तीनों प्रकार के तटस्थ वक्र, एक तटस्थ वक्र ये हो जाएगा। ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है। IC1, IC2, IC3 का मतलब है इंडिफरेंस कर्व 1 और इंडिफरेंस कर्व 2। ये बजट लाइन है हमारी BL, इधर ओरिजिन बिंदु आ गया है। देखिए अब 3 बिंदु मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। ये अपना x वस्तु को बो कर रहा है, यहाँ पर ये y वस्तु को बो कर रहा है। एक बिंदु तो हमारा A है, एक बिंदु ये इसको A के बजाय PQR। देखिएगा IC3 जो है उपभोक्ता के बजट से बाहर है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो संतुलन होने की संभावना ही खत्म हो जाती है। एक IC1 है, IC1 पर क्या है कि 2 जगह बिंदुओं को काट रहा है अब, और एक IC2 है जिस पर एक जगह पर स्पर्श कर रहा है। हम तीनों ही बिंदुओं पर देखेंगे कि कहां पर उपभोक्ता संतुलन में होगा। संतुलन के लिए हमारा जो शर्त है, ढाल समान होनी चाहिए, अर्थात MRSXY = PX/PY समान होनी चाहिए। तो ये कहां पर होगी, हम लेते हैं एट पॉइंट P, ए में लेते हैं एट पॉइंट P। P बिंदु पर क्या होगा, देखिए P बिंदु पर हम देखते हैं कि तटस्थ वक्र की स्लोप, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि यहां पर टेंजेंट डाल करके तटस्थ वक्र की स्लोप निकाली जाती है। तो हम इसको T1 के नाम से दे दें। स्लोप ऑफ IC = T1 नाम से है। और इधर देखिए आप स्लोप ऑफ बजट लाइन, इसको हम I से ले लीजिए, I है। स्लोप ऑफ IC = I1। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये बजट लाइन का स्लोप है, सॉरी, इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो पहले बिंदु पर हम देख रहे हैं कि इसका ढाल, किसका, तटस्थ वक्र का ढाल क्या है, बजट लाइन के ढाल से ज्यादा है, इसलिए यहां पर पहली संतुष्टि शर्त संतुष्ट नहीं करती है। समझ में आना चाहिए कि स्लोप ऑफ IC T1 है और स्लोप ऑफ बजट लाइन I है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ IC कम है, सॉरी ज्यादा है, किससे, स्लोप ऑफ बजट लाइन से। बजट लाइन का ढाल ज्यादा है, इसलिए यहां पर संतुलन नहीं होगा, क्योंकि हमारी शर्त कहती है कि MRSXY बदले तो बजट लाइन का ढाल, IC का ढाल किसके बराबर होना चाहिए, BL के बराबर होना चाहिए। अब हम दूसरा देते हैं, सेकेंड पॉइंट हमारा जो है एट पॉइंट R बिंदु पर देखिए, R बिंदु पर हम देखेंगे हमारा जो तटस्थ वक्र है उसकी स्लोप आप देख रहे हैं, ये T2 है, और आपकी स्लोप ऑफ बजट लाइन है जो वही I के समान है, सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ग्रेटर देन, देखिए अब बजट लाइन का स्लोप ज्यादा हो गया है, स्लोप ऑफ IC के स्लोप से ज्यादा है, इसलिए ये शर्त भी यहां पर संतुष्ट नहीं होती है। तीसरा हमारा जो बिंदु बच जाता है, C बिंदु के नाम से मैं आपको ले लेता हूं इसको, यहां C एट पॉइंट S बिंदु पर क्या होगा, देखिए अब S बिंदु पर जब हम यहां पर टेंजेंट डालेंगे तो ये हमारा क्या हो रहा है, T3 और ये I आपका स्लोप है ही। तो यहां पर क्या हो रहा है, स्लोप ऑफ IC = स्लोप ऑफ बजट लाइन। इसका मतलब MRSXY = PX/PY। तो यहां पर क्या होगा, तटस्थ वक्र विश्लेषण की स्थिति में उपभोक्ता के संतुलन की पहली शर्त जो है संतुष्ट हो जाती है। तो
मैंने आपको बताया था दोनों एक दूसरे के स्पर्श करती हूं, यहां पर स्पर्श भी कर रही हैं और इनकी जो ढाल है वो समान भी हो रहा है। तो पहली शर्त उपभोक्ता के संतुलन की संतुष्ट हो जाती है। दूसरा उपभोक्ता कहता है दूसरी इसकी शर्त कहती है कि स्पर्श बिंदु पर तटस्थ वक्र कैसा होना चाहिए, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। उन्नतोदर बोले तो इसकी जो MRS है जो घटती हुई होनी चाहिए, बढ़ती हुई नहीं होनी चाहिए। तो मैं साफ करके आपको दूसरी संतुलन की शर्त बताता हूं। दूसरी स्थिति में आपको वही एक डायग्राम बनाएंगे और उसकी सहायता से हम इसको देखेंगे कि नतोदरता और उन्नतोदरता से क्या फर्क पड़ता है। दूसरा है स्पर्श बिंदु पर तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। उन्नतोदर होना चाहिए। तो देखिए एक डायग्राम बना रहा हूं। ये बजट रेखा है हमारी BL, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इधर हम वाई वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, इधर हम एक्स वस्तु का उपभोग कर रहे हैं और ये आपका ओरिजिन बिंदु है ही है। और आपको मैं डायग्राम जो बना रहा हूं उसमें एक इस तरह से ये इंडिफरेंस कर्व है, ये B1 L1 है। देखिएगा दो बिंदु मैं आपको सामने रख रहा हूं, ये P है और ये Q है। मैंने आपको बताया था कि मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए और हमारे तटस्थ वक्र की विशेषताओं में हम पढ़ के आ रहे हैं सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होनी चाहिए, घटती हुई होनी चाहिए। अगर सीमांत प्रतिस्थापन की दर बढ़ती हुई होगी तो उस स्थिति में घटती दर से घटती होनी चाहिए, बढ़ती दर से घटती हुई नहीं होनी चाहिए। इस स्थिति में जब मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर है, ये तो क्या यहां पर तटस्थ वक्र कैसा है, यहां पर मूल बिंदु के प्रति नतोदर है, लेकिन यहां पर क्या है, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर है। अब देखिए नतोदरता की स्थिति में यहां पर जो हमारी MRS XY है वो घटती दर से नहीं घटती है, यहां पर बढ़ती दर से घट रही है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि तटस्थ वक्र की स्थिति में यहां पर हमारी MRS XY है जो घटती दर से घटती है। MRS XY घटती दर से घटती है, घटती दर से घटती है। लेकिन यहां पर क्या है, बढ़ती दर से घट रही है, बढ़ती दर से घटती है। तो इस स्थिति में क्या होगा, तटस्थ वक्र है उपभोक्ता है जो संतुलन की स्थिति में इसमें नहीं होगा, यहां पर संतुलन की स्थिति में होगा। तो इसलिए स्पर्श बिंदु पर तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि संतुलन की स्थिति में तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति कैसा होना चाहिए। एक तो ये क्वेश्चन आता है, एक ये आता है कि निम्नलिखित में से उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति क्या है। ऑप्शन आपके सामने 4 दे देते हैं। MRS XY = PX / PY, MRS YX = PX / PY, MRS XY = PY / PX और MRS उपरोक्त में से कोई नहीं। चौथा ये ले लीजिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप देखेंगे कि ये आपको मैंने पढ़ा दिया तो सही है, यहां MRS YX कर दिया, XY की जगह YX कर दिया, उल्टा हो गया। इधर PY / PX हो गया, PX / PY की जगह। तो इस तरह से छोटी छोटी माइनर चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हमारा तटस्थ वक्र विश्लेषण का उपभोक्ता संतुलन तक का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम और आगे जाएंगे, जब प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट इत्यादि को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो तटस्थ वक्र विश्लेषण को अच्छे तरह से समझने के लिए सारे वीडियोज एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, आपको सारी चीज समझ में आएगी। फिर भी नहीं समझ में आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना, मैं आपको दोबारा से इसका सोल्यूशन बताऊंगा। चलिए, नमस्कार।